वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ शामी कबाब की रेसिपी। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जी मैंने कुकर लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, 2 अदद इसमें मोटी इलायची और 3 से 4 लौंग शामिल करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जी बीफ मैंने हाफ के जी लिया है, बोनलेस बीफ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही इसकी बुनाई करेंगे देखिए जो है बीफ जो है पानी छोड़ेगा, यही स्मेल की वजह होती है। इसको हम ड्राई करेंगे और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है दरदरा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें जी पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, बुनाई भी हो गई है। इसको करेंगे जी फ्लेम को इस स्टेज पे ऑफ कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे जी चने की दाल। 1 पाव चने की दाल थी जो उसको मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो के रख दिया था। शामिल करेंगे जी मसाले। ड्राई मसाले में 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें जो है ज़ीरा शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च, 2 टीस्पून इसमें जाएगा दरदरा कुटा हुआ धनिया पाउडर। इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि खुश करते हुए बाद में प्रॉब्लम होती है। और 20 से 22 मिनट का इसे प्रेशर देंगे। उसके बाद ये देखें जी 20 से 22 मिनट इसको मैंने प्रेशर दिया है। अगर आप ये पतीले में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको 50 से 40 से 50 मिनट लग सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से हमारा गोश्त जो है और दाल जो अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसको मैश करेंगे। मैश आप गोटा मदनी जो भी आपके पास है आप उसके साथ इसको मैश कर सकते हैं। चॉपर में भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में इतने अच्छे रेशे नहीं बनेंगे। मकसद से इसको अच्छे से मैश करना है। ये देखेंगे अच्छे से जो हो गया, देखिए इतने ज़बरदस्त इसके रेशे बने। अगर आपको लगे कि आपका जो है मटेरियल पतला हो गया है तो आप इसमें भुना हुआ बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो अब भी सेट हो जाएगा। अब इसमें लास्ट में इसमें जो है हरी मिर्चें और धनिया शामिल करेंगे। कभी भी गर्म मटेरियल में धनिया हरी मिर्चें शामिल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये फ्लेवर और जो है खूबसूरती दोनों चीज़ें देंगे। मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे कुछ लोग जो है मटेरियल में अंडा शामिल करते हैं, वो भी ठीक है या ऑप्शनल आपकी मर्ज़ी पे। मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया, मैं फ्राई करते हुए इसमें अंडे का यूज़ करूँगी। अब जी हम बातें करते करते हुए हमारे जी कबाब भी रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी के कबाब बना लेंगे सारे। बहुत ही थोड़े से मटेरियल से बहुत ही ज़्यादा बन जाएंगे। देखें जी कबाब हमारे जो है रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी फ्राई। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के पहले रख दिया था। एक अंडा लेंगे, उसको जिस तरह फेंट के आप जी एक एक कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और हम फ्राई होने के लिए पैन में शामिल करते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब जो है इसमें शामिल कर देंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। चेंज करेंगे इसकी साइड और दूसरी साइड से भी इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर और क्रिस्पी होने तक इसको हम बना लेंगे। ये देखें हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से जो शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। अंडा बाद में शामिल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी पानी इसमें आ जाते हैं। देखेंगे कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी हमारा कबाब रेडी हुआ है। और उसके रेशे चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रेशे बने हैं। देखिए एक एक रेशा सामने दिख रहा है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, बनाएं खाएं इंजॉय करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।